हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता होगा कि कल रात मैंने मिशन यूपी ट्रिपल एससी का एक अपना शेड्यूल तैयार किया है दोस्तों, जिसमें आपको पता होगा, जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी है या नहीं देखी है उनको मैं बताना चाहूँगा कि यूपी ट्रिपल एससी 2019 के अंदर 15,000 से ज़्यादा पदों के लिए, रिक्त पदों के लिए वैकेंसीज निकालने वाला है, नोटिफिकेशन जारी करने वाला है, जिसमें राजस्व लेखपाल है, चकबंदी लेखपाल है, कनिष्ठ लिपिक है, जूनियर असिस्टेंट है, सब ऑर्डिनेट है, ऐसे कई सारे पदों को टोटल मिला के 15,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ फिल करने वाला है 2019 में। हम लोगों ने एक मिशन बनाया है, एक लक्ष्य अपना निर्धारित किया कि 2019 में हम सरकारी नौकरी लेके रहेंगे दोस्तों, जिसके बारे में कल मैंने एक वीडियो बना के पूरा संपूर्ण डिस्कस किया था। उसमें क्या सिलेबस होगा, क्या क्या पढ़ना है, ऐसा हमने कंबाइंड क्लास स्टार्ट करें जो सभी परीक्षाओं में आप बैठ सकते हैं कि तैयारी करके। जैसा कि आपको पता है समय बहुत कम मिलने वाला है, परीक्षाओं में समय बहुत कम मिलता है, एक ही महीना मिल जाता है। यूपी पुलिस का देख लीजिए 1 महीने परीक्षा हो गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का देख लीजिए 20 दिन के अंदर परीक्षा हो गया। तो कुछ पता नहीं कब वैकेंसी आ जाए, कब डेट अनाउंस हो जाए, कब एडमिट कार्ड आ जाए। तो आप लोगों को तैयारी करना स्टार्ट कर देना अगर आपका लक्ष्य है कि 2019 के अंदर अंदर हमें सरकारी नौकरी ले लेना है, क्योंकि 2019 में इतनी सारी वैकेंसियां आ रही हैं। इसके आगे 2020 उस तक आपके वैकेंसीज आने बहुत कम हो जाएंगे, जितनी भी वैकेंसियां इसी में फिल हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आगे चुनाव भी है, सरकार जितनी भी वैकेंसियां सब इसी में निकाल रही है दोस्तों। तो उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें पूरा मैंने डिटेल बताया, सारे डाउट्स क्लियर किए कि कौन कौन सा सिलेबस किस चैप्टर से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्राइटेरिया रहेगा ट्रिपल सी के माध्यम से, जो भी डाउट्स आपके निकल रहे हैं, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट कब का मान होगा, सारी चीजें वहां पर बताया मैंने। तो उस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां मैंने शेड्यूल भी तैयार किया है कि कौन सी क्लास कब आएगी दोस्तों। तो उस वीडियो को इस क्लास के बारे में जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने इस क्लास के बारे में बताया था। ये क्लास जिन लोगों ने कल का देखा होगा उनको पता होगा, ग्रामीण का जो मैंने सब्जेक्ट लगाया है वो इसी टाइम आएगा दोस्तों। बाकी क्लास के लिए उस वीडियो को जरूर देखें। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद में लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख लें, वहाँ पूरा मैंने डिटेल डिस्कस किया है। कोई डाउट हो तो वहाँ पूछ सकते हैं, वहाँ पर बेस्ट बुक्स के बारे में बताएं, सारी चीज़ें बताएंगे, तो उस क्लास को देख लीजिए। ये जो मैंने क्लास स्टार्ट किया, स्पेशली लेखपाल में ये सब्जेक्ट रहेगा आपका, ग्राम समाज एवं ग्राम विकास का चैप्टर। तो आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, साथ साथ आप लोग आंसर भी करते रहेगा। और हमारे साथ तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक आपका लगातार क्लास होगा। 3 घंटे हम डेली तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, और साथ ही साथ आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आप घर पे भी प्रैक्टिस करते रहें। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा टाइम ले लिया इस बार, क्योंकि पहला वीडियो था, ताकि हम आपको समझा सके। आगे जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो इतनी बात नहीं होगी, उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं आपसे लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से आप समुदाय किसे कहेंगे? काफी लोगों ने उत्तर दे दिया है पहले से ही, बहुत अच्छी बात है। आप लोग आंसर भी करते रहे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर काफी लोगों ने सही दिया है, ऑप्शन सी से ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ ही फाइल मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक संस्था का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर दिए, सामाजिक संस्था का अर्थ है। देखिए मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, जितने भी टॉपिक आपके ग्राम समाज एवं ग्राम विकास में है, सारे पॉइंट टू पॉइंट में चलता रहूंगा। आप लोग धैर्य रख के तैयारी करें दोस्तों। आधा घंटे की सारी वीडियो होंगी, उसमें हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, और जितनी भी क्लासेस चल रहे हैं वो सारे कंबाइंड क्लासेस होंगे मिशन यूपी ट्रिपल एससी को सामने रखते हुए, कि हमें यूपी ट्रिपल एससी की जितनी वैकेंसियां हैं ऐसी सब पढ़ाई करें जो सारी वैकेंसियों पर हम बैठ सकें, और हमें तैयारी एक ही तैयारी से हम सारी परीक्षाओं को क्रैक कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर काफी लोगों ने दिया है, यहां पर आपका ऑप्शन बी यहां पर से हो जाएगा, कार्य करने का निश्चित ढंग। यानी सामाजिक संस्था का अर्थ होता है कार्य करने का एक अपना ढंग हो, एक अपना जो भी हो, अपना एक पहले ब्यौरा तैयार कर लिया जाए। सामाजिक संस्था होता है वो एक नियम से चलता है, कार्य करने का निश्चित ढंग होता है उनका दोस्तों। ठीक है, तो उसी को कहते हैं सामाजिक संस्था। संस्था में जब कार्य करेंगे आप, तो उनके एक नियम होते हैं, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, उसके भीतर ही कार्य किया जाता है, निश्चित ढंग पे, एक निश्चित समय पर। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का आवश्यक तत्व है? तो यहां पर आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का आवश्यक तत्व यहां पर माना गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा होता है समुदाय का, कम्युनिटी का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए आने लगा है, आप लोग आंसर साथ साथ करते रहिएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व्यक्तियों का समूह। ठीक है, व्यक्तियों का समूह जो होता है समुदाय का आवश्यक तत्व होता है। अगर व्यक्तियों का समूह नहीं है तो फिर समुदाय नहीं है। ठीक है, जहां आपने अगर समाज की परिभाषा सुनी होगी कि, या समूह की अगर परिभाषा की बात किया जाए, तो समूह की परिभाषा होती है कि जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो उसे समूह कह सकते हैं हम लोग। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे तभी तो समूह बनेगा। समुदाय तक कब बनेगा? जब व्यक्तियों का एक समूह इकट्ठा होगा, उसी को समुदाय कहेंगे। तो जो मेन एलिमेंट होगा उसको माना जाएगा व्यक्तियों का समूह, तभी वो समुदाय कहलाएगा। तो समुदाय के लिए सबसे आवश्यक है व्यक्तियों का समूह का होना, तभी वो एक समुदाय बनेगा, एक कम्युनिटी बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, व्यक्तियों का
ऐसा समूह जो एक विशेष उद्देश्य के लिए उद्दिष्ट है को कहते हैं? बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दें। देखिए मैं क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर पूछा जा रहा है व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एक विशेष उद्देश्य, यानी कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो एक पर्पज, एक किसी मुद्दे के लिए, किसी कारण के लिए इकट्ठा हुए हों, जिनका लक्ष्य एक हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? ठीक है, जिनका जैसे 4 व्यक्ति खड़े हैं, चारों व्यक्ति का क्या पर्पस है, किस लिए वो इकट्ठा हुए, किस लिए मीटिंग हो रही है, किस लिए वो लोग बुलाए गए हैं, किस लिए उन्होंने एकता बनाई है, उनका लक्ष्य एक ही होता है, तब समूह, समुदाय, संगठन कार्य तभी कर पाता है जब उनका लक्ष्य एक हो, सभी लोगों का एक हो, तब वो समूह कहलाता है। एक वर्ग में, अब आप एक वर्ग में 4 लोग हैं, उनका पर्पज है कि आप आईआईटी करेंगे, दूसरा पर्पज है, दूसरे का व्यक्ति का पर्पज है कि मैं मेडिकल में जाऊंगा, तो फिर समूह का मतलब क्या है? तो फिर आप अलग अलग तैयारी कीजिए, आप लोग अलग अलग कोचिंग ज्वाइन कीजिए, तो आने का मतलब क्या है? अभी 4 दोस्त हैं, तो उस 4 दोस्तों में अगर मैथ का एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है, कमजोर है, तो चारों लोग बैठ के अगर पढ़ेंगे, जिनका मकसद होता है कि हमें अलजेब्रा पढ़ना है, हमें ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करना है, जिनमें हमें चारों लोगों की मदद की, चारों लोगों की बुद्धि की आवश्यकता है, ताकि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, जो हमारे अंदर कमियां हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके हम अपनी कमियां दूर कर सकें, तो उसी को कहते हैं एक पर्पज से समूह बनता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समिति कहते हैं। ठीक है, देखो मैं एक्सप्लेन एकदम अच्छे से कर रहा हूं, एक बेसिक लेवल अपने ओन वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मैं किताबी भाषा नहीं समझा रहा हूं, मैं यहां पर क्वेश्चन पढ़ता हूं और जो मुझे समझ में आता है, जो आम भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एकदम जीरो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि सभी लोगों को समझ में आए। जिन लोगों ने अभी तक ग्रामीण से पढ़ा भी नहीं है उनको भी समझ में आएगा, जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, रिवीजन होता रहेगा दोस्तों। तो आप लोग धैर्य रख के सुने, समझें क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको अच्छे से डिटेल से तैयारी हो जाएगी दोस्तों। निश्चित तौर पर आप हमारे साथ तैयारी करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है 2019 में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं है। एक सेकंड यहां पर देख लेते हैं, हाँ 4 हो गया था आपका, 5 नंबर क्वेश्चन है, समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं, बल्कि यह समूहों के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है। यह कथन किसका है आपको बताना है। ठीक है, किसने कहा था? देखिए जिन लोगों ने समाज कार्य, अब देखिए जिन लोगों ने बीए वगैरह कर रखा होगा उसमें एक सब्जेक्ट है भी सोशल वर्क। ठीक है, तो समाज कार्य में ये सारी चीज़ें जो अभी इन लोगों का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जब बीए जिन लोगों ने समाज कार्य से किया होगा उनको इन लोगों के नाम पता होंगे। वहाँ पर अपने अपनी विचारधारा इन लोगों ने प्रकट किए हैं, समाज के प्रति, कार्य के प्रति, समूह समुदाय के प्रति अपने अपने दृष्टिकोण इन्होंने प्रकट किया है। ठीक है, तो ये किसका कथन है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही है वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहां पर से हो जाएगा लापियर का है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए सीखे हुए व्यवहार। ठीक है, सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस समग्रता को जो किसी समूह को विशिष्ट प्रदान करती हैं, संस्कृत की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग अगर पता हो तो आप लोग आंसर करते रहे साथ साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। दुबे जी ने इसको यह कहा है कि सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस समग्रता को जो किसी समूह को वैशिष्ट्य प्रदान करती है, संस्कृत की संज्ञा दी जा सकती है। ये दुबे जी का कथन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए किसने कहा कि संस्कृत अधिसव्यापी होती है? किसने कहा ये बात? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, क्रोबर ने कहा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए संस्कृत का संबंध किससे है? बताएं, भौतिक से है, अभौतिक से है, भौतिक अभौतिक दोनों से है, या इनमें से किसी से नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहां पर सही हो जाएगा, भौतिक व अभौतिक से है संस्कृत का संबंध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि इससे पहले कभी ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन अगर आप लेखपाल का परीक्षा या आपके मन में ये है कि मुझे लेखपाल बनना है, मुझे चकबंदी लेखपाल बनना है, मुझे राजस्व लेखपाल बनना है, तो दोस्तों आप सिलेबस उठा के देख लीजिए। चकबंदी लेखपाल या राजस्व लेखपाल में एक सब्जेक्ट आपका 25 क्वेश्चन आएगा, जिससे ग्रामीण विकास से, ग्राम समाज एवं ग्राम विकास जिसका नाम होता है पूरा, उससे 25 क्वेश्चन लगे हुए हैं दोस्तों। तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आपने पहले कभी परीक्षाओं में ये तो रहा नहीं, लेकिन अन्य किसी परीक्षाओं में नहीं रहता है ये सब्जेक्ट, लेकिन आपको अगर लेखपाल की तैयारी करनी है दोस्तों तो ये क्लास लेनी होगी। आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, आगे अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे, आपको जानने को मिलेगा, ग्राम के बारे में जानने मिलेगा, ग्राम समाज के बारे में जानने को मिलेगा, इनके उद्देश्य, इनके पर्पस, सारी चीज़ जानने को मिलेगी, ताकि तभी आप इस परीक्षा को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक
अभिन्न अंग है इसका सिलेबस का, 25 अंक इसके भी आएंगे दोस्तों प्रश्न, तो इसको भी देखना पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन सी भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संस्कृति की विशेषता काफी लोगों ने सही उत्तर दिया है दोस्तों। आप लोग जो आंसर करने लगते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अपना दृष्टिकोण व्यक्त कीजिए, आप लोग क्वेश्चन पे पढ़ने के बाद में आपके मन में क्या आता है, उससे क्या आपको जानकारी है, ये बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गलत जाता है कोई बात नहीं, आगे चल के सही जाएगा। जब गलती करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा कि अरे यार ये क्वेश्चन मैं गलत गया था, इसका सर ने ये सही बताया था, तो आपको एक माइंड में क्लिक हो जाता है कि हाँ इसका ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अगतिशीलता। अगतिशीलता यानी कि निम्न में कौन सी भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है? तो अगतिशीलता नहीं है, ठीक है। बाकी प्राचीनता है, निरंतरता है, सहिष्णुता है, ये सभी भारतीय संस्कृति की विशेषता है, जबकि अगतिशीलता जो यहाँ पर शब्द दिया गया है ये नहीं है भारतीय संस्कृति की विशेषता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए सही कथन चुनाव करें, ठीक है। देखिए चारों कथन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन ए है, भारतीय संस्कृति विश्व की आधुनिकतम संस्कृति है। भारतीय संस्कृति स्थिर वह जड़ है। यहां पर देखिए 4 में से एक सही है, उसको आपको चुनना है, ठीक है। तो 10 का आप लोग आंसर करें। डी ऑप्शन है, देखिए यहां पर सी है भारतीय संस्कृति असहिष्णु है। ऑप्शन डी है भारतीय संस्कृति का मूल आधार अध्यात्मवाद है, ठीक है। तो इन चारों में से जो कथन सही है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन डी सही है। यहां पर भारतीय संस्कृति का मूल आधार अध्यात्मवाद है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आप लोग साथ साथ आंसर करते रहिए दोस्तों। और इस क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है वहां पर मैं सेंड कर दूंगा। वीडियो जो आपका टेलीग्राम का ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आके आप क्लिक करेंगे, आपका ऐप अगर आपके पास है तो आपका ओपन हो जाएगा हमारा ग्रुप। अगर लिंक से नहीं ओपन कर पा रहे तो सीधा अपने टेलीग्राम ऐप ओपन करें, सर्च बार में बी टॉपर लिखें, आपको इसी चैनल का लोगो का एक ग्रुप आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संस्कृति किससे जुड़ी है? तो भारतीय संस्कृति काफी लोगों ने देखिए उत्तर दे दिया है। भारतीय संस्कृति किससे जुड़ी है? बहुत अच्छी बात है, आप लोग आंसर साथ साथ करते रहे दोस्तों। और ये पहली वीडियो, अगर मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, आगे हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, आपका भी लक्ष्य एक यही है कि मिशन हमारा यूपी SSC होगा, मिशन हमारा 2019 में नौकरी पाना होगा, तो हमारे साथ जुड़े दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें आप लोग फटाफट। देखिए 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहां पर से हो जाएगा, अध्यात्म से है। भारतीय संस्कृति किससे जुड़ी है? अध्यात्म। अभी ऊपर आया था, इसी शब्द में आया था कि अध्यात्मवाद से है जुड़ा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से आरंभ हुआ? अंग्रेजी शासन जो हुआ था वो कब, किस शताब्दी से आरंभ हुआ था, आप सभी को पता भी होना चाहिए। 12 नंबर का राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से, 18वीं शताब्दी से अंग्रेजी शासन आरंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए समकालीन भारतीय समाज का आरंभ होता है। समकालीन भारतीय समाज का आरंभ कब होता है बताना है, तो यहां पर आपका ऑप्शन बी सही है, 15 अगस्त 1947 से आपका समकालीन भारत समाज का आरंभ होता है, ठीक है, 15 अगस्त 1947 से। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे ग्राम समाज एवं ग्राम विकास में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो ये अभी मापन यंत्र आते हैं, ग्रामीण मापक यंत्र की खेत का माप कितना होता है, वर्ग कितना होता है, गज किसे कहते हैं, ये सारी चीजें भी पढ़ाएंगे, आगे धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आपको सारी चीजें कवर करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सन 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान ग्राम पंचायतों से संबंधित एक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया गया? 14 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सही है। ये सभी राज्यों में बनाए गए थे, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और मुंबई में बनाए गए थे। 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान ग्राम पंचायतों से संबंधित एक एक्ट बनाया गया था 1920 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए यहाँ पर सामने आपको, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर नीचे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी आप लोग आंसर कर सकते हैं इसका। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? 3 ऑप्शन पढ़े, चौथा ऑप्शन आपका ये सभी है, अगर डी ऑप्शन लगता है तो डी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहां पर से हो जाएगा, ये सभी सही है आपके, ठीक है, जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी हैं उद्देश्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलत पात्र कहा जाता है? बताएं, महानगर को निम्नलिखित में से एक विशेष गुण को परिभाषित करने के लिए बताएं, आप लोग आंसर करें पहले, फिर मैं आपको बताता हूं इसको अच्छे से।
देखिए कुछ लोग कहते हैं कि सर आप बोलते बहुत हैं, तो दोस्तों अगर मैं बोलूंगा नहीं, अगर मैं आपको समझाऊंगा नहीं, कभी कभी मैं सोचता हूं जब आप लोग का ऐसे कमेंट आते हैं तो कोई कोई क्लास में बोलता ही नहीं हूं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता हूं आंसर बता देता हूं, फिर कमेंट आते हैं कि सर आप तो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करते हैं, आपको समझा ही नहीं रहे, सिर्फ आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आपको बस ऐसे ही हमें पढ़ा रहे हैं। तो जब तक हम बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं आप एक दूसरे से। आप लोग भी साथ साथ कमेंट करते रहे, मुझे दिख रहा है कमेंट, मैं देख रहा हूँ सारे डाउट्स आपके। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर देखिए यहाँ पर काफी लोगों ने दिया है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, विषम जातीयता। ठीक है, विषम जातीयता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, सरकारी धन का लाभ जनता को एक रुपए में से 20% की ही मिल पाता है। यानी सरकारी धन का लाभ जनता को 1 रुपए में से सिर्फ 20% ही मिल पाता है। यह कथन किसका था, बताएं आप लोग, किसका है? 18 का राइट आंसर दें आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही है, काफी लोगों ने सही उत्तर दिया है, कुछ लोगों का गलत भी आ रहा है। ऑप्शन सी ये राजीव गांधी का है ये कथन, कि हमारा जो सरकारी धन है उसका लाभ जो जनता को जाता है उसका 1 रुपए का सिर्फ 20% ही जनता को मिल पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, 13वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 93 जो 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो कि 1992 में किया गया था संशोधन। भारत से में कब लागू हुआ था आपको बताना है। तो 19 का राइट आंसर काफी लोगों ने सही दिया, इसके बारे में पता भी है कुछ लोगों को। डी ऑप्शन इसका सही है, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू किया गया था, जो कि 1992 में संशोधन हुआ था, जिसका लागू जो आपका हुआ था वो 1993 में हुआ था 24 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 से देखिए, जातियां केवल ऐसे परिवार हैं जिन्हें जन्म से ही आर्थिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के कार्य प्राप्त हैं। यह कथन किसका है? देखिए 20 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यहां पर से हो जाएगा होकर्ट का है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से देखिए, विशेष विवाह अधिनियम संशोधित हुआ कब हुआ? विशेष विवाह अधिनियम 21 का राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा 1954 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल से होना चाहिए, प्रत्येक गांव एक छोटा गणराज्य होना चाहिए जिसके हाथ में सभी अधिकार हों। यह कथन किसका था, बताएं आप लोग। देख लीजिए, आप लोग चारों ऑप्शन देख सकते हैं यहां पर कि यह कथन किसका था। 22 का जो सही उत्तर है, कई लोग ने सही दिया है आंसर, बी ऑप्शन इसका सही है, महात्मा गांधी का ये कथन था कि स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल से होना चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक गांव एक छोटा गणराज्य होना चाहिए जिसके हाथ में सभी अधिकार हों। ये कथन महात्मा गांधी जी के थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, निम्न में भारतीय समाज की विशेषता कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा ऑप्शन भारतीय समाज से संबंधित है या विशेषता है उन भारतीय समाज का? तो 23 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी से प्राचीनता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 से देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारतीय समाज की विशेषता नहीं है? अभी ऊपर पूछा जा रहा था कि क्या भारतीय समाज की विशेषता है इन चारों में से, यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। तो आप लोग स्टेटमेंट पे गौर किया कीजिए कि स्टेटमेंट एक्चुअली पूछ क्या रहा है हमसे, नहीं पूछ रहा है कि हाँ जल्दबाजी में गलती हो जाती है हमसे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर देखिए जो सही हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी, यहां पर से है संस्कार रहित। ठीक है, ये विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 से देखिए, समाज क्या है? आप लोग आंसर करें इसका, समाज क्या है एग्जैक्टली। अगर आपसे पूछा जाए एक वर्ड में कि समाज क्या है, व्हाट इज सोसाइटी, आपको सोसाइटी के बारे में बताना है, समाज के बारे में बताएं, तो कैसे आप इस शब्द को एक्सप्लेन करेंगे, बताएं आप लोग। देखिए कई लोग आंसर कर रहे हैं, आंसर जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, आप अपना दृष्टिकोण, आप अपना विचार जरूर प्रकट किया कीजिए। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, काफी लोगों ने सही दिया है, सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, सामाजिक संबंधों का जाल है। देखिए समाज के बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं। अगर आप लोग बीए वगैरह किए हैं समाजकार में तो आपको पता होगा कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने जो मजूमदार हैं और
कई सारे ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने मत प्रकट किए हैं, लेकिन जो एकदम सही सभी का निचोड़ अगर देखा जाए तो सभी का निचोड़ यही निकल के आता है कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ठीक है, हम एक संबंध में बंधे होते हैं कि अपना अपना रिलेशन होता है एक, उसी को समाज कहने लगते हैं। ठीक है, अपने ही घर में देख लीजिए बहुत सारे रिलेशन होंगे। ठीक है, ये मम्मी है, पापा है, ये ताऊ है, ताई है, इस तरीके से एक संबंध होता है, उसी संबंध को ही समाज कहते हैं। संबंध से ही समाज बनता है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा होता है समाज कहीं ना कहीं। तो इसीलिए समाज की परिभाषा एक सटीक अगर माना जाए तो यही होगा, सामाजिक संबंधों का एक जाल है, जाल सा बना हुआ एक सामाजिक संबंधों का, उसी को एक समाज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करें 26 का राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहां पर सही है, PH प्रभु। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 से देखिए, वाराणसी नगर क्या है? समिति है, समूह है, समुदाय या समाज है? बताएं। वाराणसी नगर की अगर बात किया जाए तो अगर क्या है आपसे पूछा जाए तो बताएं 27 का राइट आंसर। देखिए 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी समुदाय है एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 से देखिए, समुदाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होना सबसे आवश्यक है? बताएं। समुदाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होना सबसे आवश्यक है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर दें। ऑप्शन सी इसका सही है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए समुदाय के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? प्राथमिक समूह नहीं है, प्राइमरी आपका जो ग्रुप होता है वो नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहां पर से राज्य प्राथमिक समूह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमने 30 क्वेश्चन रखा है दोस्तों। अगर आपको बढ़ाना है क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर आप क्वेश्चन ज़्यादा करवाइए, 50 क्वेश्चन करवाइए, तो मैं 50 करवा सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ। लेकिन मैंने जो ये मिशन स्टार्ट किया है दोस्तों, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी पाएँ 2019 में, तो हमारे साथ जरूर जुड़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, इसको पढ़िए, निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषता बताइए, तो आपको विशेषता बतानी, आंसर करते रहिए दोस्तों। और जिन लोगों ने कल रात की वीडियो जब मैंने स्टार्ट किया है इसका, उसमें पूरा डिटेल बताया, जो आप लोग शुरुआत से जब समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़ सकेंगे और एकाग्र होकर पढ़ाई कर सकेंगे। तो वो पहली वीडियो है, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि कैसे हमें तैयारी करनी है, कौन कौन सा सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ें कि सभी कंबाइन जो भी एग्जाम आए हमारे यूपी SSS की तरफ से, हम सब में बैठ सकें और ऐसा कुछ न रहे कि हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, हमने आपके लिए समान हिंदी लगा दिया है। क्लास 7 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, रात 10 बजे तक चलेगी। ठीक है, 5 क्लास बैक टू बैक होगी क्लास को। मैंने उसमें बताया आपसे कि आप जब 7 बजे हमारे क्लास आएंगे, पहले क्लास हिंदी ज्वाइन करेंगे, उसके बाद से आपको रात 10 बजे तक बने रहना है हमारे क्लास पे। जो लोग नहीं ले पा रहे हैं छोड़ देंगे, बाद में ले लेंगे। जो फ्री है 3 घंटे, वो 3 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर लें, उसके बाद जो करना है आप लोग करिए। ठीक है दोस्तों, मैंने टाइम भी ऐसा रखा है जो जॉब वगैरह करते हो वो भी आके पढ़ाई कर सके हमारे साथ दोस्तों। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो खत्म होने के बाद उस पर जाएं और क्लिक करके देखें। 7 बजे से 10 बजे तक बैक टू बैक क्लासेस रहेंगी, एक क्लास खत्म होगी, दूसरी क्लास लगी रहेगी हमारे चैनल पे। वीडियो का जैसे वीडियो एंड हो रही है, बाहर जाना है, चैनल पे जाना है, दूसरा क्लास आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर किए हैं SSS वगैरह के रिगार्डिंग, और कब वैकेंसी कौन कौन सी आएगी, कितनी वैकेंसी आ रही है दोस्तों, सारी चीज बताइए, तो उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 30 के काफी लोगों ने सही उत्तर दिया है, बी ऑप्शन सही है, हम की भावना। जब हम की भावना होती है, समुदाय की विशेषता यही होनी चाहिए कि हम, ठीक है, हम होने चाहिए, यानी हम में सब आते हैं हम लोग। अगर तुम मैं ये करेंगे दोस्तों तो वो समुदाय नहीं होता है, उसमें एकता नहीं पाई जाएगी। हम की भावना होनी चाहिए, हम दोनों, हम समुदाय में, तो उसी को कहते हैं सबसे विशेष चीज होती है हम की भावना समुदाय में। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। ये पहली क्लास थी, आई होप मैंने एक्सप्लेन करने में अपना पूरा बेस्ट दिया है दोस्तों। अगर आपको समझ में आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो में ये भी बताना कि दोस्तों आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, आपने अच्छा समझाया है, मुझे समझ में आया है, ऐसे आप तैयारी कराते रहिए। तो आप लोग अपना जो भी ओपिनियन है हमें शेयर कीजिएगा, हमारे अंदर जो भी गलती नज़र आ रही हो उसको भी बताइएगा, हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अच्छाई बुराई कुछ भी आप हमें बता सकते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, आप ऐसे पढ़ाते हैं, आपको ऐसे पढ़ाना चाहिए, या ऐसे क्वेश्चन कराने चाहिए। तो आप लोग जब तक हमें कमेंट करके बताएंगे नहीं दोस्तों, हम अपने अंदर सुधार नहीं ला सकते हैं। आप लोग कमेंट करें, अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप लोग कमेंट करें, आप लोग जरूर कॉम्प्लीमेंट दें अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आई हो, मिशन पसंद आए हो, जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि ये भी क्लास मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।